आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई जाने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भिलाई में प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल का व्याख्यान है। एक अच्छी परिचर्चा नेहरू पर होगी, जिसमें पीएल पुनिया सहित हमारे साथी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में आज पहली बार दुर्ग जिले में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। साथ ही छठ पर्व के 2 कार्यक्रमों में शामिल होना है। इसके अलावा विधायक स्वर्गीय देवराज सिंह के शोक कार्यक्रम में जाऊंगा। चिट फंड के कंपनियों का पैसा वापस करने वाला हमारा पहला प्रदेश है। लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद भी उसमें तेजी नहीं आ पाई है। आदिवासियों के जो प्रकरण है उसको वापस करना है। मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी तेजी की और आवश्यकता है। पिछली बार हुक्का बारों को बंद करने के लिए जो निर्देश दिए गए थे, आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अधिकारी शाम को ऑफिस में नहीं बैठेगा, सभी फील्ड पर नजर आएंगे। बेहतर पुलिसिंग के लिए मैंने टिप्स दिए हैं और कसावट लाने की बात कही है। तो आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा। छठ पर्व की सबको बधाई। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल में इसका विशेष महत्व। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में, भिलाई में, रायपुर में, बिलासपुर में और उत्तर भारतीय लोग रहते हैं। उनका ये पर्व बड़ा कठिन उपवास होते हैं। मैं उन्हें सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। आज भिलाई में पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का व्याख्यान है। नेहरू क्यों विषय है और उसमें आदरणीय पुनिया जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी और तमाम हमारे सब साथी रहेंगे। एक अच्छी परिचर्चा जिसमें भाग लेने हम सब जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न कार्यक्रम में भी आज शामिल होना है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमारे दुर्ग जिले में राजधानी से बाहर पहली बार भाई मोहन मरकाम की अध्यक्षता में, और साथ ही छठ पर्व के 2 कार्यक्रम वहाँ भी भिलाई में, और कुछ स्थानीय कार्यक्रम, और फिर आज खैरागढ़ भी भाई देवव्रत जी के निधन के पश्चात उसके घर नहीं गया था, तो आज परिवार के लोगों से मिलने भी जाऊंगा। ये कल आपने पुलिस विभाग की बैठक ली, कुछ घटनाएं बढ़ी है, उसको लेकर आपने तल्ख निर्देश दिए हैं। देखिए, कुछ बातें हैं जो खासकर, वैसे तो पूरे देश में कहा जाए कि चिट फंड कंपनी के पैसा वापस करने वाले पहला प्रदेश है। लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद भी वो तेजी से उसमें तेजी नहीं आ पाई। दूसरा, जो आदिवासियों के जो प्रकरण हैं जिसे वापस करना है, उसके भी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी और तेजी की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हुक्का बार और फिर जो निर्देश पिछले समय जो आईएएस और आईपीएस के एसपी और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जो निर्देश दिए थे कि शाम को कोई भी अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के नहीं रहेगा, वो फील्ड में दिखाई देगा, शहरों में दिखाई देगा। तो वो सारे काम, तो ये जो सामान्यतः जो पुलिसिंग के काम जो होना है उसमें फील्ड में दिखाई देगा, शहरों में दिखाई देगा। तो वो सारे काम, तो ये जो सामान्यतः जो पुलिसिंग के काम जो होना है उसमें कसावट के निर्देश में निकल गए। सर, कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि नीरव मामले पर राज्य सरकार आयोग गठन करे। आप लोग आयोग गठन करेंगे क्या? मुख्य रूप से बात यही है कि आयोग का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था और रिपोर्ट, उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट अभी अधूरी है, तो निश्चित रूप से उसमें विचार करके निर्णय लिया जाएगा और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उसमें फैसला हो जाएगा। सर, इस बार फिर राफेल का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है, लगातार आरोप भी लग रहे हैं। राफेल के मामले में राहुल जी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं। राफेल डील के बारे में पिछले लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने प्रमुखता से मुद्दे को उठाया था, और आज पूरे जो खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाते थे, आज जो मेहनत कशों का जो पैसा है
वो दलाली में जा रहा है और उसमें खरीदी में गड़बड़ी हुई है, तो जनता को तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और राहुल जी ने कहा था कि इनके ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी के गठन करने के बाद, तो यदि गड़बड़ी नहीं है तो फिर जेपीसी गठन करने से हिचक क्यों रही सरकार? कोयले पे लगने वाले एक सवाल है, गब्बर सिंह टैक्स 7% वैक्सीनेशन को लेकर रायगढ़ जिला को देश के टॉप जिला में शामिल किया गया है। जी हाँ, 7% वहाँ वैक्सीनेशन हुआ है, उसके लिए पूरी टीम को बधाई। और हमारी कोशिश होगी कि जैसे हमने तो प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा कि हमको 1 करोड़ डोज दीजिए जाए। हम तो 10 लाख तक के, 4 लाख से 10 लाख तक के एक दिन में वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो 15 दिन से 10 से 15 दिन के भीतर में पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन किया जा सकता है। कोयले में एक टैक्स की बात आ रही है, छत्तीसगढ़ सरकार ले रही है, गब्बर सिंह टैक्स। किस तरह का टैक्स है, उससे राज्य को किस तरह से फायदा हो रहा है? ये कौन सी बात हुई भाई? तो एक बात सामने आ रही है, कौन सी बात? गब्बर सिंह टैक्स है, क्या बात है ये? तो इससे नहीं, क्या टैक्स होता है गब्बर सिंह टैक्स? तो वही जानकारी वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या चीज है, खुलासा करेंगे? कोयले में किसी तरह का कोई टैक्स लिया जा रहा है क्या सर? कोयले में राज्य सरकार नहीं, भारत सरकार नीलामी करती है और उसमें राज्य सरकार को रॉयल्टी मिलती है। उसके अलावा और कौन सा टैक्स है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं?